Hello students, welcome to your online class, and in today's session we will study about human endocrine system. So first of all, we will see what is endocrine system means. So this system deals basically with the hormones. So the glands from which these hormones are released, those glands are known as endocrine glands. And these glands are also known as ductless gland. Why these are known as ductless gland? Duct, this word means a pipe-like structure. So these glands do not have this pipe-like structure. For example, अगर हम पेनक्रियाज की बात करें तो आपने जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर था वहाँ पर देखा होगा कि पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है. तो जब वो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पास होता है? बाय द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट. यानी कि अगर मैं ऐसे पेनक्रियाज बनाऊं तो एक पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जो पेनक्रियाटिक जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है. अब क्योंकि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनमें कोई डक्ट नहीं होती, दैट्स वाई दीज आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स. अब अगर इनमें डक्ट नहीं होती तो वेयर देयर सिक्रीशन दैट इज हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड, वो रिलीज कहाँ पर होते हैं? ब्लड में. सो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और द डक्टलेस ग्लैंड रिलीज हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड. उसके बाद आपको पता है कि ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट आवर बॉडी. तो ब्लड के थ्रू ये जो हार्मोन है ये कहाँ पहुँच जाएगा? अपनी टारगेट साइट पे. टारगेट साइट मतलब जहाँ उस हार्मोन ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई हार्मोन रिलीज़ हुआ और फिर वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके हार्ट तक पहुँचा और हार्ट पे उसने अपना जो भी फंक्शन था, हार्ट बीट इंक्रीज़ करना, XYZ जो भी फंक्शन था वो परफॉर्म किया. अब हम करते हैं, ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी में और केमिकल्स होते हैं, दीज आर बेसिकली केमिकल्स बट डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिएंट वैल्यू, इसलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. दूसरी बात इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन की है कि दीज हार्मोन्स आर ऑलवेज रिलीज्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट. ट्रेस अमाउंट मतलब स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं ये. तो अब तक हमने क्या क्या किया? जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इनमें डक्ट नहीं होती है, और इनका जो सिक्रीशन होता है हॉर्मोन्स दैट इज रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ब्लड से वो कहाँ जाएगा? टारगेट साइट पे जाएगा. हॉर्मोन्स क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, और ये हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिलीज होते हैं. Now we will see the location of different endocrine glands. Students, this is the diagram having location of different endocrine glands in your body. First of all, this is the hypothalamus that I was telling you about, which connects neural system with the endocrine system. Then we have the spinal gland in the brain and pituitary gland in the brain. ये हो गए हमारे brain में. Then thyroid gland which is present in our neck. उसके साथ हमारे पास एक पैराथायरॉइड ग्लैंड भी होता है, थाइमस, जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है. एड्रीनल ग्लैंड जो कहाँ प्रेजेंट होता है? अबव द किडनीज़ के ऊपर प्रेजेंट होता है. अ पेयर ऑफ थायराइड एड्रीनल ग्लैंड्स. देन वी हैव पेनक्रियाज, और गोनाड्स में हमारे पास टेस्टिस है इन केस ऑफ मेल्स, एंड वी हैव ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल्स. सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. And now we will study the function of each of the gland and the hormone they released and what function is performed by that hormone. तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे हाइपोथैलेमस की. हाइपोथैलेमस हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ब्रेन में जो फोर ब्रेन होता है उसमें जो डायनसेफ्लॉन है उसका एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था इट लिंक्स नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम. तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस एक्चुअली कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड.
तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है. पिट्यूटरी देन कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी. तो जो हाइपोथैलेमस है दैट रिलीज 2 सेट्स ऑफ हार्मोन. वन इज नोन एज रिलीजिंग हार्मोन and other is known as inhibiting hormone. अब देखो नाम से ही पता चल रहा है रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करे. और इनहिबिटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इनहिबिट करना मतलब किसी चीज़ को सुप्रेस करना, कम करना. तो इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सुप्रेस करेगा कि पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज नहीं होना चाहिए. तो ये दोनों मिलकर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, इनहिबिट करेंगे और उसका बैलेंस क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे. सो दैट्स वाई द हाइपोथैलेमस is known to connect nervous system with the endocrine system because it controls the pituitary gland which is the master gland of our body. अब पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, अराउंड 9-10, बट इन योर सिलेबस वी हैव ओनली वन हार्मोन. वो कर लेते हैं. दैट हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन. नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ मतलब इसका फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करना. और अगर ये हार्मोन एक प्रॉपर क्वांटिटी में रिलीज़ होना चाहिए, अगर ये हार्मोन एक्सेस में रिलीज़ हो जाता है देन यू विल बी अ जायंट. और अगर ये हार्मोन बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ होता है तो आप बौने रह जाओगे, जिसे हम कहते हैं डॉर्फिज्म. सो दिस ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड बाय आवर पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन. अब हम नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारा पाइनियल ग्लैंड कर लेते हैं. द पाइनियल ग्लैंड, इसका जो डायग्राम है इट इज़ गिवन इन योर बुक, फंक्शन नहीं दिया हुआ बट हम थोड़ा सा करेंगे. पाइनियल ग्लैंड, इससे जो हार्मोन रिलीज होता है, यहाँ पर हम हार्मोन लिख लेते हैं. इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम कहते हैं मेलाटोनिन. अब यहाँ पर इसका फंक्शन करते हैं. आपको पता है आपकी बॉडी की एक स्लीप वेक साइकिल होती है. एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे आप सोते हो आपको नींद आने लगती है एंड देन आपका एक उठने का टाइम होता है और उसी टाइम पे आपकी नींद खुल जाती है. तो आपकी बॉडी की एक रिदम है, उस रिदम को मेंटेन कौन करता है, मेलाटोनिन. मेलाटोनिन के और भी फंक्शन है, जैसे ये हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है एंड अदर फंक्शन ऑल्सो. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्लीप वेक साइकिल. अब पाइनियल ग्लैंड के बाद हम आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड पे. दिस ग्लैंड हार्मोन क्या रिलीज करता है, ये थायरोक्सिन, और ये हमारे इधर नेक में प्रेजेंट होता है. अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी. क्या करता है ये, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इन तीनों की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. तो अगर ये तीनों मेटाबोलाइज हो रहे हैं इसका मतलब ये हमारी बॉडी की बेसिकली क्या कर रहा है, हमारी बॉडी का एक होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हम जो भी फूड खा रहे हैं, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, वो किस अमाउंट से डिकम्पोज हो रहा है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन. अगर ये हार्मोन एक्सेस में रिलीज़ हो रहा है तो भी हमारी बॉडी को डिजीज़ हो जाएगी, और अगर कम रिलीज़ हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है. तो अगर ये हार्मोन कम रिलीज़ होता है तो इससे हमें हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपो वर्ड का मतलब क्या होता है, कम, है ना, लेस. और इससे क्या होगा, हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा. इसका मतलब हम फूड तो कंज्यूम कर रहे हैं बट वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा. तो अगर वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे. तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, ये जनरली हम दिस लीड्स टू फैटी कंडीशन. अगर ये हार्मोन एक्सेस में रिलीज़ हो रहा है तो एक्सेस को हम क्या कहते हैं, हाइपर. तो प्रॉब्लम क्या होगी, हाइपर थायरॉयडिज्म. और इसमें क्या होगा, आपका ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हार्मोन एक्सेस में रिलीज़ हो रहा है. तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर जो भी आप खा रहे हो वो जल्दी से क्या हो जा रहा है, स्टोर नहीं हो रहा, वो मेटाबोलाइज हो जा रहा है, तो यू विल बिकम थिन.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड। और ये जो थायरोक्सिन है, आपने टीवी पे देखा होगा, बहुत ऐड आती है कि हमें जो सॉल्ट है वो आयोडाइज सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए। वो आयोडाइज सॉल्ट क्यों कंज्यूम करना चाहिए? क्योंकि उसमें ये जो आयोडीन प्रेजेंट होता है, आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो अगर आप आयोडीन नहीं कंज्यूम करोगे तो थायरोक्सिन आपकी बॉडी में नहीं बनेगा। थायरोक्सिन नहीं बनेगा देन यू विल सफ़र फ्रॉम मेनी ऑफ द डिसीजेस। ये तो मैंने 2 लिखी हैं, और भी बहुत सारी डिसीजेस हैं विच आर एसोसिएटेड विद दिस हार्मोन। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं थाइमस। ये हमारे यहाँ हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड क्या होता है? थाइमोसिन इससे रिलीज होता है हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है दिस इज़, या ये जो ग्लैंड है दिस इज़ मोर एक्टिव इन केस ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चों की इम्यूनिटी होती है वो उतनी डेवलप नहीं होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जर्म्स के कांटेक्ट में आते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना, जर्म से फाइट करना सीख जाती है। तो धीरे धीरे ये ग्लैंड क्या हो जाता है, इसका फंक्शन कम हो जाता है। पर बच्चों में ये जो ग्लैंड है ये बहुत एक्टिव होता है और ये बच्चों की इम्यूनिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं पेनक्रियाज कर लेते हैं। नाउ दिस ग्लैंड पेनक्रियाज, ये जो पेनक्रियाज है इससे जो हार्मोन रिलीज होता है, 2 हार्मोन करेंगे हम। एक है इंसुलिन जिसका नाम आपने सुना ही होगा, और दूसरा है ग्लूकागॉन। इंसुलिन आपको पता होगा, इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है, शुगर लेवल को क्या करता है, कम करता है। तो अगर किसी में इंसुलिन ना बने तो उसका शुगर लेवल क्या हो जाता है, शूट अप हो जाता है। फिर उसको इंसुलिन की दवाई लेनी पड़ती है या इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। जो ग्लूकागॉन है वो क्या करता है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, शुगर लेवल को मेंटेन करेंगे। एक कम कर रहा है, एक ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो अगर किसी में, आपने सुना होगा डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ नाउअडेज, तो दैट डायबिटीज़ इज़ एसोसिएटेड विथ इंसुलिन, कि अगर किसी में इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बनता, पेनक्रियाज के जो ग्लैंड है हमारा, अगर वो प्रॉपरली इंसुलिन नहीं रिलीज़ कर पाता तो क्या होगा, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर शुगर लेवल को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें दवाइयाँ देनी पड़ेंगी या हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ेंगे। सो दिस इज़ अबाउट पेनक्रियाज। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वी विल डू अबाउट द एड्रीनल ग्लैंड। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ये आपका, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट, ये किडनीज होती है हमारी ऐसे, तो किडनीज के यहाँ ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड, हमने कौन सा कहा, एड्रीनल ग्लैंड, इससे जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज एड्रीनेलिन। अब इस हार्मोन के बहुत सारे फंक्शन हैं। इस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, फाइट हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अब इतने सारे नाम क्यों हैं इसके, क्योंकि ये हार्मोन क्या करता है, ये हमें स्ट्रेस कंडीशन में, फाइट कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। नाउ वी विल सी हाउ इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी। एड्रीनेलिन का जो टारगेट साइट होती है, इसकी टारगेट ऑर्गन होता है, वो क्या होता है, हार्ट होता है। यानी कि ये हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, हार्ट पे एक्ट करेगा। तो हार्ट पे जब ये एक्ट करेगा तो हमारी जो हार्ट बीट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, इसमें क्या होगा, हमारा ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बेसिकली क्या होता है, जब हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो वी टेक इन ऑक्सीजन, और हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, और ब्लड क्या कर रहा है, उस ऑक्सीजन को हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रहा है। तो हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वी आर टेकिंग मोर ऑक्सीजन। फिर हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कि वो जो ऑक्सीजन हम एक्सेस ऑक्सीजन ले रहे हैं वो जल्दी जल्दी मसल्स टिश्यूज़ तक पहुंच रही है। तो इससे क्या होगा कि ये जो मसल्स हैं हमारी, उनको क्या मिलेंगी, इट विल गेट मोर ऑक्सीजन, और जितनी ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और उतनी ज़्यादा अगर हमें क्या चाहिए, स्ट्रेस, फाइट, इमरजेंसी, इन सारी सिचुएशन में वी नीड मोर एनर्जी।
तो ये जो सारा कुछ हुआ ये क्यों हुआ? टू प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। और एक और चीज़ क्या होता है कि जब एड्रेनालिन रिलीज होता है तो क्या होगा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो हमारा स्किन है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यू कैन से स्किन, इसके आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो क्या हो जाएंगी? कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अब जब ब्लड वेसल्स क्या हुई, इतनी थी और वो कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी? ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। एक्चुअली में ये एक तरह की एडेप्टेशन है। यहाँ हमने ब्लड की सप्लाई क्यों कम की? ताकि ये वाली जो मसल्स हैं, यहाँ पर भी बेसिकली स्केलेटल मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच होती हैं, यहाँ हमने ब्लड की सप्लाई कम की, यहाँ पर हमने ब्लड की सप्लाई इंक्रीज़ की ताकि यहाँ की मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फ्रॉम दैट स्ट्रेस कंडीशन, फाइट कंडीशन और इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एड्रेनालिन। अब हम करते हैं गोनाड्स के बारे में। हम करेंगे, पहले हम कर लेते हैं टेस्टिस और दूसरा हमारा क्या है? ओवरी। अब टेस्टिस आपको पता है किस में प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट इन मेल, दिस इज प्रेजेंट इन फीमेल। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है इसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। अब आपको पता है प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है, मेल की बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 12 और 13 ईयर्स उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, मुस्टैचेस डेवलप होने लगती है, बियर्ड डेवलप होने लगती है। तो ये जो सारे चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पे आ रहे हैं ये इस हार्मोन की वजह से आ रहे हैं और इन चेंजेस को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इसका फंक्शन, एक फंक्शन इसका क्या हुआ? इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सिमिलरली फीमेल की बॉडी में भी कुछ कुछ चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो वो चेंजेस कौन कंट्रोल कर रहा है? एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो यहाँ पर आप लिखोगे टेस्टोस्टेरॉन कंट्रोल्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड एस्ट्रोजन कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन केस ऑफ फीमेल, वो कैरेक्टर्स जो प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं। अब इनके अलावा और क्या फंक्शन होता है इसका? इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ ओवम और यू कैन से एग। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अब इसके बाद हमने एक टॉपिक और करना है। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले पेनक्रियाज की बात करूँगी। पेनक्रियाज में मैंने आपको शुरू में बताया कि पेनक्रियाज से क्या रिलीज़ होता है? पेनक्रियाटिक जूस, हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था। अब पेनक्रियाटिक जूस जब रिलीज़ होता है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज़ होता है। तो इसका मतलब कि ये क्या है? एक्सोक्राइन है फंक्शन में। एक्सोक्राइन स्टूडेंट्स डक्ट वाले ग्लैंड्स को कहते हैं। जैसे एंडोक्राइन हमने डक्टलेस ग्लैंड को कहा ना, एक्सोक्राइन डक्ट वाले ग्लैंड को कहते हैं। तो पेनक्रियाज एक हमारे पास ऐसा ग्लैंड है जिसका फंक्शन एक्सोक्राइन भी है क्योंकि वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ कर रहा है, और एंडोक्राइन भी है। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन इस तरह के हार्मोन भी रिलीज़ कर रहा है। सो पेनक्रियाज इज़ अ हार्मोन विच इज़ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन इन फंक्शन। सिमिलरली टेस्टिस एंड ओवरी, ये भी एक्सोक्राइन भी हैं और एंडोक्राइन भी हैं। कैसे? एंडोक्राइन तो आपको पता चल गया कैसे है, क्योंकि टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन रिलीज़ कर रहा है और ओवरी एस्ट्रोजन रिलीज़ कर रही है। सिमिलरली टेस्टिस से स्पर्म बन रहे हैं, सिक्रीशन हो रहा है, और ओवरी से क्या बन रहे हैं? ओवम बन रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिक्रीशन। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक्सोक्राइन भी हैं दोनों फंक्शन में और दे आर एंडोक्राइन इन फंक्शन ऑल्सो। सो इन योर बॉडी यू हैव 3 ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी, जो एक्सोक्राइन भी हैं और एंडोक्राइन भी हैं। अब हम इसमें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है, दैट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म।
अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फीडबैक जो टर्म मैंने लिखी, फीडबैक, इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। फीडबैक क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टीचिंग यू और हमें अगर पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि मैम बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? आइदर वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास और वी विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक। तो जो आपने मुझे कहा वो क्या था? आपका फीडबैक था, और जो मैंने उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया वो मेरा रिस्पॉन्स था। ठीक है, हमारी बॉडी में भी क्या होता है, इसी तरह मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे ब्लड में, फॉर एग्जांपल ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल यानी शुगर का लेवल क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा तो ये मैसेज जो है, दिस मैसेज विल गो टू द पेनक्रियाज, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये फीडबैक हो गया कि भाई ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो गया। तो पेनक्रियाज उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स क्या देगा, ये क्या करेगा, इट विल रिलीज इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करेगा, इस ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, ये फिर डाउन कर देगा। सिमिलरली ऐसा सिर्फ इसी के साथ नहीं होगा, ऐसा हर ग्लैंड के साथ होगा। हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, उसका बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, वो इसी तरह फीडबैक मैकेनिज्म के साथ चलता है। कोई अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ऐसा हार्मोन रिलीज़ होगा जिससे वो कम हो जाए, कोई कम है तो ऐसा हार्मोन रिलीज़ होगा जिससे वो उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाए या मेंटेन हो जाए। So this is how our body work. Students, that's all for this video. Thank you and have a nice day.